अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने एलसीएम फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ है उससे पहले देखने से पहले हम एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर दो नंबर्स कोई भी दो ऐसी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स और टू वैल्यूज़ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे हमने कल बात की थी कि 30 और 50 का जो एचसीएफ है वो 10 होता है। तो अगर 30 और 50 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम उनका 150 होगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स है जिनका आपने एचसीएफ फाइंड किया और एलसीएम फाइंड किया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 1500 होगा और एलसीएम और एचसीएफ इन ही दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट लोगे वो भी 1500 होगा। यानी कोई भी दो वैल्यूज़ जिनका आप एलसीएम ले रहे हो, जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी मेथड से यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स की भी डिस्कशन यहाँ पे इसी तरीके से है कि अगर दो पॉलिनॉमियल्स उन दोनों पॉलिनॉमियल्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको इनका प्रोडक्ट दिया गया है या ये पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं तो आप इसके एचसीएफ फाइंड करना चाह रहे हो लेकिन एलसीएम भी साथ में गिवन है, तो फिर आप एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करोगे। आप इसमें इजीली आप इसको यूजिंग इस फॉर्मूले के यूज़ के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे आपके पास एलसीएम एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो एलसीएम गिवन है तो आप एलसीएम से इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मतलब इससे ये आसानी हो जाती है कि आप जो डिवीजन मेथड वगैरह अप्लाई कर रहे थे उसके नहीं अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो इस में क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में फ़िलहाल बात हो रही है कि ऐसा कौन सी वैल्यू हो के की। ये दो वैल्यूज़ दी गई, दो पॉलिनॉमियल्स दी गई जिनमें के है। ठीक है, के एक अननोन वैल्यू है, तो के की ऐसी क्या वैल्यू लगाई जाए, कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि ये जो x+4 है वो इसका एचसीएफ बन जाए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाए इन दोनों का। ठीक है, तो अब आपको ये पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस ये जो है वो इसका फैक्टर भी होना चाहिए, ये इसका फैक्टर भी होना चाहिए। तो अभी हम प्रीवियस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करके आए थे एक मेथड फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें हमने क्या बात की थी कि अगर इसमें x की जो वैल्यू है वो अगर मैं इसमें पुट कर रही हूँ उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर ये जो है इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अब मैं इसको ये भी फैक्टर बताया गया, तो आपने इसी फैक्टर को इसमें भी पुट करना है और इसको आपने चेक करना है। अगर अब आपको पता है कि अगर हम बात करें कि वो फैक्टर होना चाहिए तो देन पी ऑफ एक्स, अगर कोई पी ऑफ एक्स वैल्यू है तो पी ऑफ एक्स में मैं जो भी वैल्यू एक्स की पुट कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे -4 आ रहा है तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी एक्स की जगह पे जब मैं -4 पुट करूँगी तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। दैन हम कहेंगे कि ये जो फैक्टर जिसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी वो इसी पॉलिनॉमियल का फैक्टर था। ठीक है, तो अब इसी मैथड से हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, पॉलिनॉमियल है वो क्या है, x² जो पी ऑफ एक्स है। ठीक है, एक को हम पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, एक क्यू ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स है x² प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हम के x की जगह पे -4 पुट करेंगे क्योंकि फैक्टर बताया गया कि x+4, तो इसमें से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो वो -4 बनती है। तो p ऑफ -4 मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे -4 जो वो पुट कर रही हूँ हर इसकी पोजिशन पे। ठीक है, -4 माइनस 2k -2 माइनस, ये मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया साथ ही, 16 -4 माइनस 2k -2 it's 10 sorry 12 minus 2 is 10 minus 2k। अब यहाँ पे k वेरिएबल है। ठीक है, फिलहाल k की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये पता है कि ऐसे यहाँ पे k की कौन सी वैल्यू लगाई जाए कि ये पूरा ये रिमाइंडर है ना फिलहाल, यानी अगर ये पूरा सॉल्व होता है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए था। तो इट्स मीन कि k की यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगनी चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। ये हमें पता है कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हम कह देते हैं कि 10 minus 2k मस्ट बी इक्वल टू 0, then 2k will be equal to -10 and k will be -10 divided by -2 which is 5।
तो यहाँ पे जो k की वैल्यू बन रही है वो 5 है, यानी इस फैक्टर में k की वैल्यू, इस पॉलिनॉमियल में k की वैल्यू 5 होनी चाहिए। इसी तरीके से आप सेकंड वाले फैक्टर में भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। वो क्या है जी, 2x² प्लस kx-12, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम यही, क्योंकि x+4 ही इसका भी फैक्टर कहा है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो x की जगह पे -4 पुट कर लेंगे, यानी वहाँ से x की वैल्यू जो मिली थी, ठीक है। -4² प्लस k इंटू -4 -12, 2 इंटू 16, सॉरी -4k -12, 32 -12 -4k एंड इट विल बी 20 -4k। अब ये भी हमें पता है कि ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसको भी हम कह देते हैं 20 - 4k मस्ट बी इक्वल टू 0, देन 4k विल बी -20 एंड k विल बी इक्वल टू -20 विल बी डिवाइडेड बाई -4 एंड आंसर विल बी 5। इसका मतलब कि इन दोनों फैक्टर्स में जो k की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए। तो आपने ये चेक कर लिया कि क्या होनी चाहिए k की वैल्यू। सेम इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दो फैक्टर्स बताए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे एक फैक्टर ये था, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने चाहिए, किसके, ये p(x) और ये q(x) है। अब आप ये देख लें कि आप इसमें से कौन सा फैक्टर लगा के किससे आप k और l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें 3 के यहाँ से x+3 वाले हिस्से से वैल्यू निकालें तो x+3 से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -3 यहाँ पे पुट करने से वो तो पूरा ही 0 बन जाएगा, तो k की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे -3 + 3 विल बी इक्वल टू 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे ये नहीं पुट करेंगे, हम इससे वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमें 0 डायरेक्टली ना मिल जाए, हम k को कोई ना कोई वैल्यू दे सकें, ठीक है। तो इस वैल्यू से आप इसको पुट कर लें। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, 2 - 2 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा ही फैक्टर 0 बन जाएगा। तो l की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन में है कि k और l की जगह पर कोई वैल्यू लगाएं, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप इस q(x) में आप x+3 से वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे, और p(x) में आप x - 2 से वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। ये आप, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारा उस मेथड से आगे जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बात करी द LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स p(x) एंड q(x). इन्हीं p(x) और q(x) हमारे पास फिलहाल गिवन नहीं है, लेकिन ये बताया कि ये जो है फैक्टर LCM है, ठीक है, LCM, और जो ये फैक्टर है वो HCF है, क्योंकि कहा गया है कि यानी दो पॉलिनॉमियल्स p(x) और q(x) का LCM एंड HCF रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस तरह से ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर p(x) ये हो तो q(x) क्या होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मेथड आपको बता देती हूँ कि LCM p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x) वन मस्ट बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है कि p(x) गिवन है ये, ठीक है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और LCM क्या गिवन है 2 इंटू x4 - 1, और HCF जो गिवन है वो है x+1 इंटू x² प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक करें क्या आप इसको यहाँ पे q(x), सॉरी नहीं लिखा मैंने, q(x) भी यहाँ पे मौजूद है जो हमने फाइंड करना है। p(x) की वैल्यू ये है सारी। तो अब q(x) फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड करवा दें। q(x) विल बी इक्वल टू 2 इंटू, इसकी फैक्टराइजेशन मैं कर रही हूँ, x² प्लस 1 एंड x² माइनस 1 बाय द मेथड ऑफ रूल जो हमारे पास है कि अगर x² - y² हो तो आप x+y और x - y लगा सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो ये मैंने रूल यहाँ पे अप्लाई किया था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ जाएगी, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब उसके बाद इसकी मज़ीद ऊपर भी देख लो कि फैक्टराइजेशन होती है तो वो भी कर लें, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आप फैक्टराइजेशन कर लें। x² प्लस 1, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, माइनस वाले में हम फिर अगेन रूल लगा लेते हैं जो कि है x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये x प्लस 1 नेक्स्ट वाला फैक्टर, और x² प्लस 1 की अगेन जैसे यहाँ पे बात हुई थी कि इसका कोई रूल नहीं है हमारे पास कि हम इसको फैक्टराइज कर सकें। इसमें से आप कॉमन कर लें, यहाँ पे x² कॉमन अगर किया जाए तो यहाँ पे x प्लस 1 बचता है, और यहाँ से अगर 1 कॉमन करें तो यहाँ पे भी आपके पास x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बन जाता है ऊपर 2x² प्लस 1
एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन किया, नहीं जिस तरह से प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड होता है उस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अब नीचे भी पूरी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ऊपर भी सारे जो टर्म्स हैं बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फैक्टराइज फॉर्म में है, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली कटिंग कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कटिंग हो जाएगा पूरा और एक्स प्लस वन कटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, जिसमें से आप इसको मज़ीद एक दफ़ा यहाँ पे रूल लगा सकते हैं कि ये बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन आप इसको भी अगर रूल में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वन, ठीक है। तो ये आपके पास क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं। 9 में पी ऑफ एक्स गिवन है, क्यू ऑफ एक्स गिवन है, एच सी एफ गिवन एच सी एफ गिवन है और एल सी एम आपने फाइंड करना है। तो आप इसी तरीके से पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स लिख लेंगे और जो एच सी एफ की वैल्यू है वो इन दोनों की एज ए डिनोमिनेटर यूज़ हो जाएगी, उसको फिर आप जितनी भी कटिंग पॉसिबल है वो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी मेथड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में एल सी एम और एच सी एफ जो है उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी जिस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बताया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ को जो मल्टीप्लाई करें वो आपका आंसर ही होगा, यानी ये प्रॉपरली एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ यानी राइट हैंड साइड गिवन है, ठीक है। तो अगर उसमें से एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स ये हो तो क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स गिवन है और क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, लेकिन वहाँ पे के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो फैक्टर बाकी बचेगा उसमें से आप के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हम पहले आप फार्मूला के थ्रू करेंगे और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी उसको इक्वल टू यानी बोथ साइड्स जो होंगी उसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल सा है, इसका आपने एच सी एफ फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन में बात की जा रही है कि वकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनाना चाहे 176 एप्पल्स हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, जितने डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसी के मुताबिक चिल्ड्रन की होनी चाहिए। तो कितना मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होने चाहिए कि जिनमें फ्रूट्स जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो आप सिंपली हाईएस्ट नंबर फैक्टर जब भी फाइंड करना हो तो आप एच सी एफ फाइंड करते हैं, तो इसका आप एच सी एफ फाइंड कर लेंगे, बाय डिवीजन मेथड कर लें, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आपने इसका होमवर्क करके काइंडली मुझे ग्रुप में शेयर ज़रूर किया। अगर अपना होमवर्क, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।